सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं फोकस की। क्वेश्चन आया है कि हाउ टू स्टे फोकस, अपने फोकस को किसी एक एम के ऊपर कैसे बनाए रख सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये भी क्वेश्चन किसी और की तरफ से आया है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो उन्हीं के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, सो इसी सेम सवाल को लेकर कोई और भी था जो कृष्ण के पास आया था, और वो थे अर्जुन। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सेम सवाल किया था कि मैं अपने फोकस को कैसे बनाए रख सकता हूँ। मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं और इनको देख के मैं घबरा रहा हूँ लड़ने से, मैं फोकस नहीं बना पा रहा हूँ अपना, तो मैं अपने फोकस को कैसे बनाए रख सकता हूँ। तो कृष्ण ने सीधा सा जवाब दिया था कि अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन ये हमने इतनी बार सुना है, ये एक सिंपल सा सूत्र है, अपने आप को एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने आप को फोकस रखने का। लेकिन ये हमने इतनी बार सुना है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, सुन तो लिया, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन नहीं, ये इस एक छोटे से फॉर्मूला के अंदर कृष्ण बहुत गहरी बात, बहुत डीप फैक्ट उन्होंने बोला है इसके अंदर। और सेम चीज़ को लेकर उनका बुद्ध का एक भिक्षु भी उनके पास आया था कि मेरा माइंड जो है वो फोकस नहीं हो पा रहा है, मैं इसको फोकस कैसे कर सकता हूँ। तो कृष्ण की बात शायद आपको उतनी नई ना लगे, क्योंकि आप लोगों ने इसे बहुत बार सुन रखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हो सकता है कि बुद्ध इसमें आपकी ज़्यादा मदद कर पाए। ओके, तो बुद्ध एक बहुत ही साइंटिफिक, क्योंकि बुद्ध बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल वे में चलने वाले इंसान थे। तो बुद्ध जो जवाब देते हैं अपने भिक्षु को, वही मैं जवाब आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगा। और उन्होंने बड़े यूनिक वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर आप फोकस रहना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो आपने फोकस रहने की डिज़ायर क्रिएट कर ली है ना, जिसकी वजह से आप फोकस होना चाहते हो, उस वजह को हटा दो। कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, उल्टा लगता है कि जिसकी वजह से मैं फोकस होना चाहता हूँ, मान लो एग्ज़ाम है उसकी वजह से फोकस होना चाहता हूँ, नौकरी है उसकी वजह से फोकस होना चाहता हूँ, बिजनेस करना है उसकी वजह से फोकस होना चाहता हूँ, तो उस गोल को ही मैं हटा दूँ। हाँ, उस गोल की वजह से वो जो डिज़ायर आपने क्रिएट कर लिया है ना, वही डिज़ायर आपको फोकस नहीं होने देता। तो फोकस करने का जो अल्टीमेट तरीका है वो यही है कि आप सबसे पहले इस डिज़ायर को ही हटा दो। आपने गोल बना लिया, ठीक है, लेकिन लोग जनरली क्या करते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने ये भी समझाया है कि यूनिवर्स आपकी सुनता है, आप बस डिज़ायर करते रहिए, अगर आप शिद्दत से चाहेंगे किसी चीज़ को तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिर इतने सारे लोग जीवन में फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों उन्हें नहीं मिल पाती, क्यों कुछ ही लोगों को जो वो चाहते हैं वो मिल पाता है। और उसका राज यही है क्योंकि वो एक्चुअल बात आपको बताएंगे नहीं। अगर वो एक्चुअल बात बताएंगे तो उनका धंधा उससे चलेगा नहीं। धंधा चलता है इसी तरह की डायलॉग बाजी से कि अगर कुछ भी आप शिद्दत से चाहो तो दुनिया, यूनिवर्स आपको उसे देने में लग जाता है। तो आप ज़िंदगी भर बस चाहते रहते हैं बैठ के, और आप इस डिज़ायर के ट्रैप में फंसे रहते हैं कि एक दिन मेरा बहुत अच्छा बिजनेस होगा, एक दिन मेरा बहुत अच्छा घर होगा। नहीं, इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती दुनिया के अंदर। कम से कम जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं। यहाँ पर चीज़ों को हासिल करने के लिए, किसी एक गोल को हासिल करने के लिए आपको पर्टिकुलरली फोकस्ड वे में उस डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। लेकिन जब भी बात करते हैं हम फोकस की, तो फोकस करने के लिए, अपने माइंड को एक जगह पर लगाए रखने के लिए, सबसे पहले ये जो डिज़ायर ही है ना, आपने गोल तो गोल तो सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप गोल सेलेक्ट करने के बाद उस गोल के ऊपर जब काम करना है तो काम करने के लिए उस गोल की डिज़ायर को साइड में हटा देना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग अपने आप को फोकस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कुछ चाहते नहीं हैं, उनकी कोई डिज़ायर नहीं है, इसीलिए वो फोकस्ड हैं।
जितनी ज़्यादा डिज़ायर होंगी उतना ही आपको फोकस करने में मुश्किल होगी, क्योंकि डिज़ायर बेसिकली है क्या? डिज़ायर है कि आपने एक जगह, आप मान लीजिए पानी निकालना चाहते हैं ज़मीन से। तो पहले पुराने ज़माने में लोग कुआं खोदते थे। आप पानी निकालना चाहते हैं ज़मीन से, तो आपने एक जगह पर 100 मीटर का गड्ढा खोदा, आपको नहीं मिला पानी। फिर दूसरी जगह आपने जाकर गड्ढा खोदना शुरू किया, आपको नहीं मिला पानी। आपने तीसरी जगह 100 मीटर का गड्ढा खोदा, आपको नहीं मिला पानी। ऐसे करके आपने 50 जगह पर गड्ढे खोद दिए 100-100 मीटर के, आपको पानी नहीं मिला। ओके, 100 मीटर तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मान लो कि 1-1 फुट का गड्ढा। 100 मीटर मैंने भावुक होकर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट मान लो कि आपने एक फुट का गड्ढा एक जगह खोदा, दूसरी जगह पर 1 फुट का गड्ढा खोदा, फिर तीसरी जगह पर, ऐसे करके 50 जगह पर आपने 1-1 फुट का गड्ढा खोद दिया। क्या आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक ही जगह पर 50 फुट का गड्ढा खोद दिया तो आपको पानी मिल जाएगा। फोकस बिल्कुल ऐसा ही है। 50 डिज़ायर रखने से आपका जो ब्रेन है उसकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन होती है, वो कहीं यूज़फुल एक जगह पर कंसंट्रेट होकर यूज़फुल तरीके से काम नहीं कर पाती, और एट द एंड ऑफ द डे आप थक जाते हैं, बुरी तरीके से मेंटली थक जाते हैं। लेकिन अगर आपने गोल डिसाइड कर दिया और उसके बाद फिर आप उस डिज़ायर को हटा देते हैं अपने रास्ते से, तो आप फोकस होके अपने गोल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो फोकस होने का तरीका क्या है? चाहे बुद्ध के तरीके से समझ लीजिए, चाहे कृष्ण के तरीके से समझ लीजिए, दोनों अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन कह एक ही बात रहे हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, या बुद्ध कहते हैं कि डिज़ायर को छोड़ दो, तो उनका मतलब यही है कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, सबसे पहले उसको साइड हटा दो, क्योंकि वो माइंड उसे एक डिज़ायर में कन्वर्ट कर देता है। और जब भी माइंड में डिज़ायर होगी किसी भी चीज़ की, तो वो फोकस कर ही नहीं सकता। सिर्फ एम्प्टी माइंड, खाली माइंड ही, ऐसा माइंड जिसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं चल रही है, ऐसा माइंड जिसके अंदर किसी तरह का कोई विचार नहीं चल रहा है, कोई थॉट नहीं चल रहा है, वो ही फोकस हो सकता है। और ये मैंने पहले भी मैं बोल चुका हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ कि बुद्ध जैसे और कृष्ण जैसे लोगों के माइंड एकदम स्टिल होते हैं, उनके अंदर कोई भी थॉट नहीं चलते। उनके अंदर थॉट जब ही चलते हैं जब वो चाहते हैं थॉट को चलाना। वो प्रेजेंट की स्टिलनेस के साथ, प्रेजेंट के साइलेंस के साथ रहते हैं, और इसीलिए उनका जो माइंड है वो फोकस्ड रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ इंसाइट मिली होगी इससे। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।